आगे बढ़ेंगे और अब हमारे साथ भसीन जी भी जुड़ चुके हैं। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सर, क्या लगता है बाजार आज के लिए क्या कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए? और क्योंकि वोडाफोन आइडिया और पेटीएम दोनों ही फोकस में रहेंगे, सर इस पे आपकी टिप्पणी। हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी और अभिषेक को। और दिल्ली में फिर 15 डिग्री हो गया, ठंड हो गई अच्छी। और मौसम तो बता रहा है कि इशारा यही है कि शेयर बाजार तो बहुत अच्छी मूड में है, जैसे हम हैं। हमारा भी गला साफ है, शेयर बाजार भी। अब 2 दिन 100 पॉइंट के ऊपर नीचे तो होएगा। सब कहेंगे कि टॉप, और ये तो टॉप और बॉटम तो आपके लिए है। आपको अपना स्टॉक सिलेक्शन देखना है और देखना पैसे कहाँ बन रहे हैं। 2 दिन पहले आपको लार्सन एंड टूब्रो दिया था 3290 3300, वो 3500 हो गया। शेयर बाजार में आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ आपका मार्केट बनेगा। और जैसे मैंने आपको कहा, मोमेंटम स्टॉक से थोड़ा सा पैसा लीजिए। जैसे अभी निकुंज ने कहा, टीसीएस हो गया, हैवल्स हो गया, लार्सन हो गया, एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे थोड़ा दबाव ज्यादा डालिए। बिकॉज मार्केट से निकल नहीं सकते आप, लेकिन मार्केट में अपना एलोकेशन टू लार्ज कैप कर लेंगे तो आप थोड़ी सेफ्टी में रहेंगे जब तक वॉलेटिलिटी थमेगी। श्री श्री जी, आपको पता है 2 दिन है एक्सपायरी में, और ये हाईएस्ट एवर एक्सपायरी है। तो मुझे लगता है 22,000 जरूर डिफेंड होएगा। और अगले 2 दिन में मुझे लगता है वी मे अगेन 22,000 22,200 की अभी तक रेंज है, विच शुड बी द केस। बैंक निफ्टी कैन बी अ शार्प सरप्राइज आइटम, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का वेट पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट करेगा। आपने सही कहा। देखिए, पेटीएम के लिए विजय शेखर का रिजाइन करना इज अ पॉजिटिव, क्योंकि अब वो और ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, और जो नया बोर्ड है वो आरबीआई की गाइडलाइन से चलेगा। वी विल सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या उनके लिए अगला स्टेप होएगा फ्रॉम द रेगुलेटर। लेकिन रेगुलेटर के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है कि जो कंटेंशियस पर्सन था या आर्म्स लेंथ ऑफ डिस्टेंस था, वो एक कंप्लाई किया गया। वोडाफोन से ज्यादा बेनिफिट होएगा इंडस टावर को, क्योंकि उनके रिसीवेबल से जो उनकी प्रोविजनिंग है वो बेटर होगी। और वोडाफोन के लिए कैपिटल इन्फ्यूजन किसी भी तरह से प्रमोटर करे, बाहर वाला करे, इट शुड बी अ पॉजिटिव इन द स्लाइटली लॉन्गर टर्म। 11 रुपए में शेयर बहुत अट्रैक्टिव था, 17-18 पे वॉलेटिलिटी रहेगी, बिकॉज इट्स अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, और न्यूज फ्लो पे। अब आपके लिए, हम आपको लिए बाय आइडियाज देंगे जो हमें लगता है यहाँ अभी भी बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं। और आप कहें तो मैं इन 2-3 शेयर में बताऊंगा। 4 है मेरे पे आज एक्चुअली। 2 टेक्निकल ब्रेकआउट्स है, मैं टेक्निकल स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है जो टेक्निकल ब्रेकआउट दे रहे हैं वो भी बताऊंगा, और 2 वैसे मेरे बाय कॉल्स हैं। जी भसीन साहब, फिर से आपको ठंड वाली गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से शेयर होंगे आज के लिए? नहीं, अभिषेक, ठंड तो आपको लगे रही है, इसलिए 15 डिग्री का। मुझे नहीं ठंड लग रही, मैंने तो 3 डिग्री देख रखा है सर। मैंने तो तीन, दो दो ऊपर और एक, 2 नीचे और एक ऊपर का सर्किट देख रखा है 25 साल में। जब नीचे सर्किट लगता है ना, तो हाँ। उस समय रहना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, उस समय मैं काफी जवान था तो एड्रेनलिन था। अब मैं उसको एक अब्सॉर्ब करता हूँ, अरे लेकिन आप उस अभी भी समय जवान है भसीन साहब। नहीं नहीं सर, वो टाइम गया। लेकिन हाँ, शेयर बाजार के लिए मैं अभी भी जवान हूँ। एज इज अ नंबर सर। 95 पे जितने अलर्ट वॉरेन बफेट है, ही इज अ रोल मॉडल। कि करेक्ट। अगर आप हाँ। पैशनेट हो किसी चीज का, तो यू विल नेवर फेड अवे। एंड वाइन, विमेन एंड स्टॉक्स ओनली मैच्योर विद टाइम। तो सबसे पहली पिक है डीवीज लैब। 3570 का स्टॉप लॉस रखिए। इसमें मुझे 3850 का टारगेट दिखता है। सॉरी, 3500 का स्टॉप लॉस। 3570 पे आपको लेना चाहिए। 3850 डीवीज लैब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, और मुझे लगता है जो इसमें बेरिशनेस आई है ओवरडन है। इसके रिजल्ट्स इस क्वार्टर में बहुत शानदार आएंगे। और हमने देखा है कि दैट कॉन्ट्रैक्ट फार्मा में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू बी। तो डीवीज मुझे यहाँ बहुत पसंद है, प्लस थोड़ा सा डिफेंसिव नेचर। दूसरा मुझे पसंद है विप्रो। 525 रुपए पे मुझे लगता है विप्रो इज द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप स्टॉक। और आज नहीं तो कल ये 560 क्रॉस किया तो 600 की तरफ जा सकता है। अभी आप 560 के लिए अगले 2 दिन में खेलिए। अब 2 टेक्निकल पिक्स जो मैं 100 रुपए से कह रहा हूं, 95 से इंडिया बुल। कल इंडिया बुल ने हाईएस्ट क्लोज दिया है 128 रुपए 65 पैसे। 123-25 में लीजिए। 112 का अब आपका स्टॉप लॉस हो गया, और 150 का आपका टारगेट। और चौथा है एबीएसएल एएमसी। ये भी हमारे पोर्टफोलियो में है। हम काफी टाइम से बोल रहे हैं कि ये एक एएमसी है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है। कल इसने क्लोज दिया, जो हाईएस्ट क्लोज था 500 रुपए का। 488 का स्टॉप लॉस रखिए और 600 का टारगेट। मैं इसलिए ऐड कर रहा हूं नाम, क्योंकि कई बार इन्वेस्टर को मौका नहीं मिलता और वो कहता है हमें अच्छे शेयर।
तो टेक्निकल ब्रेकआउट इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि मार्केट एक वीक ट्रेंड में था, लेकिन कुछ शेयर्स न्यू हाईस पे जा रहे हैं। इस कारण से हमें लगा कि इनमें स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, आपके शेयर काफ़ी अच्छे हैं और आपने अच्छा भी किया, ये दोनों की कैटेगरी बना दी है कि ये जो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट है ये टेक्निकली ब्रेकआउट है ऑलरेडी, वैसे भी आप इस पर बुलिश भी थे पहले भी, और ABSL ये भी एक शेयर होगा जिस पे आपको आज ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरा जो दो शेयर है डिविस और विप्रो, आपने अलग उसकी कैटेगरी बनाई हुई है। बहुत शुक्रिया भसीन सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। से ज़रा पेटीएम पर व्यू चाहेंगे, क्योंकि देखिए कंपनी की तरफ से ना डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी हो रही हैं और उसी दिशा में एक कदम है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के बोर्ड से ना विजय शेखर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। नया बोर्ड बना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं और ये भी खबरें आई हैं कि ये यूपीआई लेन देन के लिए 4 बैंकों के साथ पेटीएम करार कर सकती है। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI और येस बैंक के साथ ये करार हो सकता है। तो कुछ हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं। 350 रुपये के आसपास के मैंने भाव देखे पेटीएम में, वहाँ से अब ये रिवर्स करके 428 रुपये के आसपास फिर से शेयर पहुँच गया है। आप ये बताइए कि पेटीएम आप किस तरह से देख रहे हैं? प्योर टेक्निकल बेसिस पर बताइए कि क्या इसमें कोई ट्रेड बन रहा है? ये अभिषेक, पेटीएम को शायद हमने पहले भी डिस्कस किया था जब ये स्टॉक ने 340 रुपए के आसपास चल रहा था, बॉटम बनाया था, तो लग रहा था कि पुल बैक दिखाने को तैयार है और ये पुल बैक मुझे लगता है कि 440 के लेवल तक एक्सटेंड हो सकता है। जो इसका पुराना ब्रेकडाउन लेवल या जो इसने पुराना लो लगाया था नवंबर 2022 में, उसको तोड़ के नीचे गया है, वहीं से इसको 20 डे मूविंग एवरेज भी फेस करना पड़ेगा। तो 440 का लेवल वॉच आउट करना चाहिए, वहां तक तो लग रहा है। 440 450 आप राउंड फिगर ले ले तो उसके ऊपर निकलना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। किसी भी वजह से अगर 150 के लेवल को क्रॉस करके ट्रेड करने में कामयाब हो जाता है तो शायद पर इसमें एक रिकवरी की और उम्मीद बढ़ सकती है। बट जिसने लोअर लेवल से लिया है तो और ये 440 से 50 के बीच में अटकता है, एक बार थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। 450 के ऊपर निकलेगा तभी और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। ठीक है, विनोद मोदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी करते हैं जरा स्वागत। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज आपको ना मैं एक चॉइस के साथ ओपनिंग करता हूँ सर। आज आपको मैं एक चॉइस देता हूँ, चलिए आप तो हेड है PMS के, शेर खान पे देखते हैं ये सारे, तो एक काम करो, एक सामने पेटीएम ही रखो और दूसरा आइडिया लगाओ, दोनों शेयर सामने लगाओ। विनोद जी देखो, आपको कोई एंकर चॉइस नहीं देता होगा, सीधा सपाट क्वेश्चन पूछते हैं हम, आपको चॉइस के साथ बोल रहे हैं, आपको जो खरीदना हो जो बताना हो बताना, ठीक है जी। लगाओ एक बार जरा स्क्रीन पर, आइडिया को लगाओ और पेटीएम को लगाओ, दोनों के लिए आज अहम दिन है। एक तो विजय शेखर जो फाउंडर ही हैं वो एक डिवीजन से बाहर जा रहे हैं, और दूसरा अभिषेक ने भी आपको और सारी खबरें बता दी कि इस बैंकों के साथ कैसे कैसे करार हो सकता है, और दूसरा आइडिया के लिए रकम जुटाने की बातचीत चल रही है। विनोद, आप किस कंपनी के साथ हैं? दोनों के साथ नहीं हैं, दोनों के साथ हैं, किसी एक के साथ हैं? जो भी रीजन है सब बता दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। डेफिनेटली जहां तक ये पेटीएम का सवाल उठता है, मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, खासकर जनवरी एंड में जिस हिसाब से हमने आरबीआई का जो निर्देश आया है इसके अगेंस्ट में, आई थिंक मुझे नहीं लगता है वो कंसर्न अभी भी प्रिवेल करेगा। बट यस, जिस हिसाब से कल के डेवलपमेंट हुए हैं, बड़े कुछ बड़े नए चेहरे जो बैंकिंग इंडस्ट्री के वेटरन माने जाते हैं उनको बोर्ड में इंडक्ट किया गया, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो कंपनी के मालिक है PSS, वो आई थिंक कहीं ना कहीं ये तो बता रहा है कि वो अभी जो उनका 51% जो अभी होल्डिंग है पेटीएम पेमेंट बैंक में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो गिव अप करने को रेडी है और दिखा रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये सब जो भी इश्यू है, बिकॉज ये नए चेहरे जो आएंगे, वेटरन चेहरे आएंगे, उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये चीज भी एड्रेसेबल हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड। बट ये सब मिला करके ये चीज मुझे मानते हैं पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये, लेकिन ये डिपेंड करता है मार्च 15 के बाद जब इसके बैंकिंग ऑपरेशन बंद हो जाएंगे एज पर आरबीआई आई मीन नोटिस, उसके बाद क्या होगा। अगर क्योंकि इसके लिए अगर चालू रखने के लिए डेफिनेटली आरबीआई को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। वो मुझे लगता है वो यस या नो कुछ भी हो सकता है, वो इफ एंड बट्स में मैं नहीं जाना चाहूंगा। बट कंसीडरिंग द फैक्ट दैट ये पेटीएम बैंक जो है ये बहुत बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रीब्यूट कर सकता था और करता ही था, जो कंपनी का जो ओवरऑल गाइडेंस था कि हम 2026 में नेट लेवल पे प्रॉफिट नेट पॉजिटिव दिखाएंगे, मुझे वो कहीं ना कहीं अभी भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है। बहुत सारी क्लैरिटी अभी भी आनी बाकी है, तो मेरा नजरिया अभी भी थोड़ा न्यूट्रल टू नेगेटिव ही रहेगा पेटीएम बैंक में। जहां तक आइडिया का सवाल है, आइडिया डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि 1-2 महीने से वैल्यू एडेड कस्टमर नेट एडिशन में आ रहा है,
बट ओवरऑल इनके अभी भी मार्केट शेयर लूज हो रहा है। ओवरऑल कस्टमर एडिशन की बात करें, नंबर 1, नंबर 2 की बात करें, डेफिनेटली जिस हिसाब से आप देखेंगे 5G का, अगर मैं बात करूँ 5G में कैपेसिटी 5G का जो कैपेक्स देखे, चाहे इनके दोनों जो की कॉम्पिटिटर है, दोनों ने अच्छे खासा कैपेक्स किए हैं, जहाँ पे ये अभी भी लैग कर रहा है, तो वो कॉम्पिटिशन को मैचअप करने के लिए अभी भी बहुत बड़ी इसको फंडिंग चाहेगी। जहाँ अभी भी हमें नहीं लगता, हमें बहुत बड़ा कंफर्ट नहीं लगता है कि, क्योंकि दोनों पेरेंट के साइड से देखें तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन आया नहीं है कि प्रमोटर साइड से भी फंडिंग किया जाएगा। तो ये सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमें अब लगता है कि आइडिया में भी हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव नहीं होगा। तो अभी के हिसाब से मैं दोनों से थोड़ा स्टे अवे रहूँगा। ठीक है, दोनों से स्टे अवे रहिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो इसलिए तो आपसे पता किया, नहीं तो हमने तो टेक्निकली पता कर ही दिए थे। 2-4 रुपये ऊपर नीचे आइडिया के अंदर होने की चांसेस हैं, और पेटीएम शायद हो सकता है कॉस्ट सर्किट दे दे। लेकिन आपसे पता करके हम थोड़ा आइडिया लग गया कि अभी थोड़ा खतरा है, आपको कॉशियस रखना है, और जो भी पोजीशंस लेनी है वॉल्यूम कम करके लेनी है। ले रखी है तो उसको हैंडल विद केयर करना है। बस यही बात हम आपसे समझना चाहते थे, जो आपने क्लियर कर दी।